नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा की पहल भाई वीरेंद्र राजपूत पर आज टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों। इकाई का अंक ज्ञात करना, यानी इकाई का अंक किस प्रकार ज्ञात करते हैं दोस्तों। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% आता है, प्रत्येक एग्जाम में आता है दोस्तों। बस भरोसा बनाए रखना, मैं आपके गणित को इतना मजबूत बना दूंगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और इकाई का अंक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इस प्रकार के हम कई तरीके सीखेंगे, कई नियम सीखेंगे और उसके बाद विभिन्न नियमों के माध्यम से उन प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। बस मेरे पर भरोसा बनाए रखना दोस्तों। मैं यही कहूंगा, यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट अवश्य करना दोस्तों। और यदि मेरा प्रयास अच्छा नहीं लगता है तो इस चैनल को छोड़ सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो, अनसब्सक्राइब कर सकते हो। बस निरंतर मेरा साथ बनाए रखना दोस्तों। कहते हैं ना कि किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए मेहनत उस जंग लगे हुए ताले की चाबी है जिसे बड़े आसान तरीके से खोला जा सकता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इकाई का अंक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना दोस्तों, उसके बाद निर्णय लेना। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें सिर्फ इकाई के अंक पर ही ध्यान देना है, अन्य किसी भी अंक पर ध्यान नहीं देना है। मैंने लिख दिया 156 इंटू 877। तो मुझे इकाई का अंक ज्ञात करना है तो सिर्फ मुझे इकाई के अंक पर ही ध्यान देना होगा। यदि इकाई का अंक गुणा में है तो गुणा कर देंगे इन दोनों अंकों का। 7×6 = 42 दोस्तों, कितना हो गया 42। इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों 2 होगा। किसी भी संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें सिर्फ उसके इकाई के अंक पर ही ध्यान देंगे। इसके लिए दोस्तों कुछ नियम हैं, उन नियमों को ध्यान से समझना। बस एक बार सीख लो दोस्तों, चुटकियों में सवालों को हल करेंगे दोस्तों। भरोसा भी है मेरे को कि पिछले वीडियो आपकी बेहतरीन समझ में आ रहे होंगे। देखिए दोस्तों, कुछ नियम है इनके लिए। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक, यदि अंतिम अंक या इकाई अंक 0, 1, 1, 5 और 6 हो, क्या हो दोस्तों 6 हो, तो वही रहेगा चाहे घात कुछ भी हो या घात हो या नहीं हो। मैंने संख्या लिख दी 876। यदि इस संख्या पर यदि घात है या नहीं है तो मैंने मानो इस पर घात लगा दी 13, तो इस संख्या का इकाई का अंक 6 ही रहेगा। क्योंकि यदि इकाई के अंक 6 की हम अगर 6 व 13 बार गुणा करेंगे तो भी इकाई का अंक 6 ही आएगा, तो दोस्तों 6 होगा। यदि मैंने लिख दिया 870 और इसकी घात लगा दी मैंने 150, तो इस संख्या का इकाई का अंक 0 ही रहेगा दोस्तों। यदि मैंने लगा दिया 875 यानी 785 और इस पर कुछ भी घात लगा दी मैंने 3 लगा दी, तो भी इसका इकाई का अंक दोस्तों क्या रहेगा 5 रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा, तो आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि ये नियम आपकी बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला नियम, बस प्रयास अच्छा है तो इस चैनल को आगे बढ़ाते जाइए। आपको बस मेरा यही सहयोग करते जाइए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं अच्छा करने का प्रयास करूंगा। देखिए दोस्तों, यदि संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक, यदि अंतिम इकाई अंक क्या हो 4 या 9 हो तथा घात सम हो, क्या हो घात तथा घात सम हो, तो 4 होने पर कोई भी संख्या है और उसकी घात सम है तो 4 होने पर इकाई अंक 6 होगा। क्या होगा दोस्तों 6 होगा। और यदि 9 होने पर इकाई अंक 1 होगा। क्या होगा दोस्तों, इकाई अंक 1 होगा। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 हो या 9 हो और घात सम हो तो 4 होने पर इकाई अंक 6 होगा और 9 होने पर इकाई अंक 1 होगा। यदि घात विषम हो, क्या हो घात विषम हो, क्या हो दोस्तों विषम हो, तो क्या होगा दोस्तों 4 होने पर 4 होगा, इकाई अंक क्या होगा दोस्तों 4 होगा और 9 होने पर दोस्तों क्या होगा इकाई अंक 9 होगा। तो आपको आशा ही नहीं भरोसा है दोस्तों कि ये भी नियम आपकी बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों आगे,
यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि अंतिम इकाई अंक क्या हो दोस्तों, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, तो क्या करते हैं दोस्तों, और घात दी हो तथा घात कुछ भी हो, क्या हो दोस्तों, कुछ भी हो, तो घात में घात में 4 का भाग लगाते हैं, घात में 4 का भाग लगाते हैं तथा शेष बचे को संख्या पर लगाते, शेष बचे को संख्या पर वापस घात लगाकर हल करते हैं दोस्तों। आपको बड़ा अटपटा लग रहा होगा, पता नहीं क्या बता दिया। तो दोस्तों बड़ा आसान तरीका है, यानी कोई भी संख्या दी हुई है उसका इकाई का अंक 2 है, 3 है, 5 को हटा देना दोस्तों, क्योंकि 5 मैंने पहले बता दिया। 2, 3, 7 और 8 है। तो दोस्तों क्या करेंगे, यदि उस पर कोई घात लगी हुई है तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, उसमें 4 का भाग देंगे। 4 का भाग क्यों देते हैं दोस्तों, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति 4 के बाद यानी 5वीं बार पुनरावृत्ति हो जाती है। जैसे मैं किसी संख्या यानी 2 में यदि मैं 5 का भाग 4 घात लगी हुई है, इसकी 4 घात लगी हुई है, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 4 बार में कितना हो रहा है दोस्तों, 6 हो रहा है, यानी 16 हो रहा है। और इसकी घात यदि मैं 5 कर दूं दोस्तों, क्या कर दूं, 5 कर दूं, तो दोस्तों क्या होगा, 2 बार फिर हो जाएगा ना, तो 16 दूनी 32, यानी 5वीं बार किसी अंक की वापस पुनरावृत्ति हो जाती है, इसलिए 4 का भाग लगाते हैं दोस्तों। समझ में आसान तरीके से आ जाएगा दोस्तों। कोई भी संख्या उसमें 4 का भाग इसलिए लगाते हैं क्योंकि चौथी बार करने पर यानी 4 बार करने के बाद 5वीं बार उस अंक की पुनरावृत्ति हो जाती है, इसलिए तो 4 का भाग लगाते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, कोई भी संख्या दी हुई है उसमें 4 का भाग लगाओ। जैसे मैंने लिख दिया 1, 7, 6 और 3 का, इस पर घात लगी हुई है 7। मैंने कहा इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, तो इस 7 में 4 का भाग दे दो, 7 में 4 का भाग दे दो। 4 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 4 एकम 4, शेषफल कितना बचा दोस्तों, 3 बचा। इस 3 को यानी 753 पे 3 वापस घात लगा देंगे दोस्तों। घात लगाने पर मैंने आपसे अभी पहले ही बोल दिया, वीडियो के शुरू में ही बोल दिया कि सिर्फ इकाई के अंक से हमें मतलब रखना है, तो मैंने 3 इंटू 3 इंटू 3 कर दिया, 3 तरफ 9 और 9 3 27। इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, 7 होगा। कोई भी संख्या ले लेना दोस्तों, कोई भी संख्या ले लेना। मैंने लिख दिया 8, 7, 5 और 2। इस संख्या पर मैंने घात लगा दी, मानो 156 लगा दी दोस्तों। देखना दोस्तों, अब इस संख्या में मैं 4 का भाग दूंगा तो आपको 4 की भाजकता तो पता है, अंतिम 4 अंकों में यदि 4 का भाग जाता है तो 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। यदि अंतिम 2 अंकों में यदि नहीं जाता है तो जो शेष पर बचेगा। अब 14 चौक 56 होता है दोस्तों, यानी 4 का भाग जा रहा है लेकिन पूरी बार जा रहा है। अगर पूरी बार भाग जाता है तो 4 ही घात लगाएंगे, यानी 2 अंक पर 4 की घात लगा दूं, क्योंकि जब 0 0 शेष बचने पर 4 ही घात लगाते हैं। तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 4 चौक 16 दोस्तों। इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। आशा ही नहीं, पूरा भरोसा करूंगा कि ये नियम आपकी बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाएंगे। बस इसी चीज का ध्यान रखना दोस्तों कि किसी भी संख्या पर यदि घात दी हुई है तो उसमें 4 का भाग लगाएंगे। 4 का भाग देने पर यदि शेष 1, 2, 3 बचे तो उसी को सेम टू सेम लगाएंगे। यदि 4 यानी 0 शेष बचता है तो घात हम 4 लगाएंगे। मैंने लगा दिया मानो 1, 1, 5, 6 और 7। इस संख्या पर मैंने लिख दिया 16। और यदि मैं इसमें 4 का भाग दूंगा, इकाई का अंक ज्ञात करना है, 4 का भाग दे दिया मानो मैंने, तो इसमें 0 क्या बचेगा,
शून्य बचेगा नहीं शेषफल। यदि शेषफल शून्य बचता है तो हम घात क्या लगाएंगे दोस्तों, 15, 67 पर हम घात लगाएंगे दोस्तों 4। क्या लगाएंगे, क्योंकि जब शेषफल शून्य बचने पर, तो शेषफल शून्य यानी शून्य बचा तो हमने 4 घात लगा दी। अब 7 का 4 बार मार देंगे दोस्तों, क्योंकि हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। तो 7 7 49, 7 7 49, हम वापस इकाई अंक को लेंगे दोस्तों, नम नम 81। इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि दोस्तों ये नियम आपकी बेहतरीन समझ में आ जाएंगे, और इस नियमों को एक बार समझने के बाद आप सवालों को चुटकियों में हल करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने अब आपको सवाल दे रहा हूं, मैंने लिख दिया क्वेश्चन 157 873 इंटू 512 में इकाई अंक होगा, में इकाई अंक होगा। क्या होगा दोस्तों, इकाई का अंक होगा। तो मैंने बताया कि इस संख्या में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। मैंने अभी बताया था आपको वीडियो के शुरू में कि जब इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो हम सिर्फ इकाई के अंक पर ध्यान देंगे, यानी इस 7 पे ध्यान देंगे, इस 3 पे देंगे और इस 2 पे देंगे। 7 इंटू 3 इंटू 2 दोस्तों, 7 या 21, और दोस्तों अब इस पे ध्यान देंगे और इस पे ध्यान देंगे, 2 एकम 2, यानी इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। दोस्तों आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब सवालों को आप चुटकियों में हल करने लग जाएंगे। दोस्तों मैंने लिख दिया 156 इंटू 890 इंटू 800 दोस्तों 881। ठीक है ना दोस्तों, में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक होगा। अब देखिए दोस्तों, आपको कुछ अटपटा लग रहा होगा। मैंने कहा यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 हो तो संख्या का इकाई का अंक वही रहता है। मानो 6 का इकाई का अंक 6 रहेगा, इंटू 0 इंटू 1। अब देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या में यदि हम 0 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। तो इस संख्या का, यानी इस संख्या का वापस पूरी का गुणा करने पर इकाई का अंक क्या रहेगा दोस्तों, 0 रहेगा। आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि ये भी सवाल आपकी बेहतरीन समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आगे मैं एक सवाल बता रहा हूं दोस्तों आपको। क्वेश्चन लिख दिया मैंने, जैसे 877 की घात 42 इंटू 889 की घात दोस्तों मैंने लिख दिया 41 में इकाई अंक होगा, में इकाई अंक होगा। देखिए दोस्तों किस प्रकार से हल करेंगे। मैंने आपसे कहा जब किसी संख्या पर घात लगी हो तो उसमें 4 का भाग देते हैं, और 4 का भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसी शेषफल को उस संख्या के इकाई अंक पर लगाते हैं। मैं यदि इसमें 4 का भाग दूंगा तो दोस्तों 2 शेषफल बचेगा, तो 7 में हम 2 घात लगाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यदि किसी संख्या पर, या तो आपको नियम याद हो, किसी संख्या का अंतिम अंक 9 हो और उस पर घात विषम हो तो इकाई का अंक 9 ही रहेगा, तो मैंने 9 लगा दिया। और वैसे भी हल कर सकते हैं दोस्तों, मैंने बताया किसी संख्या में यानी घात दी हुई है, उसमें 4 का भाग लगा दो, जो शेषफल बचता है उसको उस अंतिम अंक यानी इकाई के अंक पर लगा दो, तो शेषफल 1 बचेगा, तो भी 9 आएगा। अब देखिए दोस्तों, 7 इंटू 7 इंटू 9, 7 7 49 दोस्तों, क्या बचा 9 इंटू 9, नम नम 81 दोस्तों, आंसर आएगा 1। कितना आएगा दोस्तों, आंसर आएगा 1। आशा ही नहीं पूरा भरोसा है दोस्तों कि इकाई का अंक ज्ञात करना आपकी बेहतरीन समझ में आ जाएगा, और इस प्रकार इन सवालों के माध्यम से, नियमों के माध्यम से आप किसी भी बुक से प्रत्येक सवाल को चुटकियों में हल कर सकेंगे, और दोस्तों एग्जाम में भी इस प्रकार के सवालों को चुटकियों में हल कर सकेंगे। दोस्तों यदि मेरा प्रयास अच्छा है तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट अवश्य कर लीजिए। दोस्तों इस चैनल पर यदि नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन यानी घंटे को अवश्य दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।